कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके सम्मानीय पालकगण। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्वरूप में बदलने के संबंध में आपको स्कूल में बताया होगा, किंतु विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव महोदय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में कहा गया है कि अब कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्रों का पैटर्न वही रहेगा जो पिछले वर्षों में रहा है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के स्वरूप और उसके पैटर्न की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बार जो कक्षा 10वीं की परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का क्या स्वरूप होगा। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का है। प्रश्न पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, कुल 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। विद्यार्थियों, बताना चाहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी वैरायटी होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होते हैं, सत्य असत्य वाले होते हैं, एक शब्द में उत्तर देने वाले होते हैं, विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करने वाला होता है और सही जोड़ी का मिलान करने वाला होता है। इस प्रकार 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए हैं, अर्थात हर प्रश्न के अथवा में 6 से लगाकर 26 तक के जो प्रश्न होंगे उन हर प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया अर्थात अथवा दिया है। उस अथवा में से किसी एक को विद्यार्थी को हल करना होता है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है और विद्यार्थियों अति लघु उत्तरी प्रश्न को 30 शब्द की सीमा में लिखना होता है, जिस पर 2 अंक निर्धारित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरी प्रश्न है और ये प्रश्न 75 शब्द की सीमा में लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक के जो प्रश्न है वे दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहलाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्द सीमा में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इनको अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहा जाता है और इनकी शब्द सीमा 150 शब्द होती है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान में रेखा मानचित्र का भी एक प्रश्न आता है। आपको रेखा मानचित्र आपके परीक्षा के दौरान आपको मिलता है, उस पर आपको निर्देशानुसार दर्शाना होता है। तो ये विद्यार्थियों आपके प्रश्न पत्र का इस साल का स्वरूप होगा। आप इसको आपकी कॉपी में नोट कर लें कि कितने नंबर के कितने प्रश्न होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों आपको दीर्घ उत्तरी और अति दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न हैं उनको विस्तार से लिखना होगा और वो विद्यार्थी तब विस्तार से लिख पाते हैं जो अपने घर पर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करें विद्यार्थियों तो लिख कर देखें। 3 घंटे में आप पेपर कितना हल कर पाते हैं इसका रिवीजन करें। पुराना पेपर आपके शिक्षक से ले लीजिए और घर बैठकर उसको एक कॉपी में लिखें, तो आपकी स्पीड भी आपको मालूम पड़ेगी और आप में सुधार करने का अवसर भी आपको मिलेगा। तो विद्यार्थी, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। अगले वीडियो में मैं आपको विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कई सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर जानने को मिलेंगे जो आपके पढ़ाई में सहायक होंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।